नमस्कार दोस्तों, पीआरएस टीचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं ये चंद लाइनों के द्वारा आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराने जा रही हूँ। भारत कहीं या फिर हिंदुस्तान, जिसमें तमाम भाषा और संस्कृत के लोग रहते हैं, लेकिन इस देश के दिल में बसती है हिंदी। तो जी हाँ, इसी हिंदी को समर्पित है हिंदी दिवस, जो 14 सितंबर को देश के साथ ही साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगर भारत का करना है उत्थान तो हिंदी को अपनाना होगा। अंग्रेजी को विषय मात्र और हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो आइए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 3 खंड होंगे। 3 खंड के अलग अलग नियम होंगे और तीनों खंड के अलग अलग वीडियो बनेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो बाकी के 2 खंड के वीडियो हैं वो भी डाल दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इसका दूसरा खंड और तीसरा खंड भी आप इस वीडियो का देख लें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रथम चरण। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रथम चरण के नियमों की जानकारी कराती हूँ। प्रत्येक प्रतिभागी को एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और जो प्रतिभागी गलत उत्तर देगा वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो आइए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। प्रतियोगिता का पहला प्रश्न जो प्रथम चरण से संबंधित है वो इस प्रकार है। देखिए, अतिशीघ्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से इसका उत्तर दे सकते हैं। और जितने भी अब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार है, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि किसे कहा जाता है? चलिए आपको प्रश्न का सही उत्तर मैं बता दूं। प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? इसका उत्तर है राजभाषा। राजभाषा हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है। आइए चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, चौथा प्रश्न है, लोकनायक की संज्ञा किस कवि को प्रदान की गई है? तुलसीदास जी को लोकनायक कहा गया है। हमारा 5वां प्रश्न है, पंचतंत्र क्या है? इसका सही उत्तर है पंचतंत्र एक कहानी संग्रह है। तो आइए चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? दोस्तों, अनुमान लगाइए। शेक्सपियर अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि हैं। जल्दी से अनुमान लगाइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अच्छा, आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा। ये रहा स्क्रीन पर इस प्रश्न का सही जवाब। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा है? आप लोगों ने कई उपन्यास पढ़े होंगे और उनके नाम भी सुने होंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए हमें।
कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे मैथिली शरण गुप्त। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दोस्तों हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। तो आइए चलते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। कामायनी के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। कामायनी के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों मीराबाई का नाम तो अवश्य आपने सुना होगा। मीराबाई भक्ति काल की कवित्री हैं, लेकिन आपको बताना है आधुनिक युग की मीरा कौन है। अनुमान आपने लगा लिया होगा। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। तो हमारा अगला प्रश्न है, बीजक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बीजक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीरदास। अब बढ़ते हैं इस चरण के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों ये हमारे प्रथम चरण का अंतिम प्रश्न है और प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, इस प्रसिद्ध भजन को किसने लिखा है? दोस्तों आपको मैं संकेत दे दूं, यह गांधी जी का प्रिय भजन है। आप लोगों ने इसे बहुत सुना होगा। इस भजन के लेखक हैं नरसिंह मेहता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह प्रथम चरण समाप्त होता है। दोस्तों इस चरण के समाप्त होने पर मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहती हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए ज़रा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं हम इसको बारंबार प्रणाम। तो चलते हैं इस प्रतियोगिता के अगले चरण की ओर। तो दोस्तों अगले चरण के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। जल्दी से उस लिंक पर जाइए और हमारे दूसरे चरण के वीडियो को देख लीजिए। तो मिलते हैं हमारे दूसरे चरण में।